स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान का भव्य आयोजन बुधवार को सेक्टर 71 स्थित सीडी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। यह अभियान 15 अगस्त तक पूरे नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में धूमधाम से चलाया जाएगा, जिसमें स्वच्छता के साथ साथ देशभक्ति का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर नरेश कुमार ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वार्ड नंबर 16 के पार्षद विक्रमजीत सिंह और नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। स्कूल प्रबंधन की ओर से सीडी ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव, चेयरपर्सन रेखा यादव एवं प्रिंसिपल निशा यादव ने सभी अतिथियों का पौधे और ट्रॉफी भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सम्मान की परंपरा को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के बच्चों की शानदार देशभक्ति प्रस्तुतियों से हुई। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने मनमोहक कला के जरिए उपस्थित दर्शकों में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। विशेष रूप से पुलवामा अटैक पर आधारित भावपूर्ण प्रस्तुति ने हर किसी की आंखें नम कर दी और वीर शहीदों के प्रति सम्मान की भावना और गहरी हो गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज आरोहण भी किया गया। आभार व्यक्त करता हूं। इस इंडिपेंडेंस डे आपने जो सेलिब्रेशन किया है बहुत ही अच्छा किया। बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस है। बच्चे आगे लगातार ऐसे बढ़ते रहें, देशभक्ति का जज्बा बच्चों के अंदर बना रहे। ऐसी परफॉर्मेंस देखकर बच्चे सभी सीखते हैं और मैं यही चाहता हूं कि सभी बच्चे, एक हमारा मुहिम चली हुई है हर घर तिरंगा स्वच्छता अभियान की, तो सभी बच्चे अपने घरों की छतों पर फ्लैग लगाएं और अपने पेरेंट्स को सभी को बताएं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ ना करें, कूड़ा गीला सूखा अलग अलग करें। ये एमसीजी की तरफ से जो मुहिम चली हुई है, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आप सभी इस पर ध्यान दें और स्वच्छता को अपनाएं। मेरा यही कहना है, अच्छी तरह पढ़ें, घर में अपने सब बच्चे जाकर आज फ्लैग लगाएं। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। आदर के योग पार्षद जी, यशपाल यादव जी, स्कूल प्रशासन और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज़ादी दिवस पे मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे, जैसे आपका जो सॉन्ग था, एंथम था स्कूल का, वो यही दर्शाता है कि आप सभी बच्चे एक सैनिक के रूप में हो। तो आप पूछोगे कि सैनिक तो हमें सबको बनना नहीं है, सभी को फोर्सेस में जाना नहीं है, तो हम सैनिक कैसे हैं? तो आप बच्चों को बताएं कि आप सभी प्रहरी हैं। प्रहरी मतलब जैसे आपने बताया सीआरपीएफ के लोगों पे अटैक हुआ था, तो वो भी हमारे देश के रक्षक हैं। तो आप भी प्रहरी हैं इस देश के, और रूप आपका सबका अलग अलग होगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई सोशल वर्कर बनेगा। जैसे पार्षद जी हैं, ये भी प्रहरी हैं। तो ये प्रहरी कैसे हैं? आप लोग प्रहरी कैसे हैं? अगर कोरोना आया था तो कोरोना से हम सब ने मिलकर लड़ा था, तो हम सब ने देश से कोरोना को भगाया था। कोरोना अपने आप में एक वायरस था, प्रॉब्लम थी, बीमारी थी। तो ऐसा कोई भी देश पे किसी भी टाइप का अटैक होगा तो हम सब मिलके उसकी रक्षा करेंगे। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पे, इस फंक्शन पे हम ये शपथ लेते हैं कि हमें देश की रक्षा करें। रोल्स आपके डिफरेंट होंगे, कोई बन के बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि देश की तरक्की के अंदर किसी का भी योगदान के बिना वो देश तरक्की कर सकता है। आज जैसे मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सर्विस करता हूं, तो मेरा जो होता है जॉइंट कमिश्नर का, मेरा जो प्रोफाइल है वो जॉइंट कमिश्नर। तो जॉइंट कमिश्नर की अपनी ड्यूटीज हैं, तो उन ड्यूटीज को मुझे भली भांति वहन करना है और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है।
तो अगर आपके घर पे अटैक होता है तो आप लोग पूरा घर एकजुट होकर उस अटैक पे, अगर किसी झगड़ा होता है, अटैक होता है, उसको बचाते हो। सेम आपका शहर है, सेम आपका देश है, सेम आपका राज्य है, तो इस राज्य को आपने बचाना है, इस शहर को आपने बचाना है। तो मेरी मंशा जो बताने की है वो स्वच्छता के ऊपर है। तो आपको स्वच्छता के साथ चलना है, स्वच्छता अपनाना है, और हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड। तो अगर स्वस्थ रहोगे, आसपास का वातावरण स्वच्छ रहेगा, तो आप अच्छा शरीर रख सकते हैं, अच्छी बॉडी रख सकते हैं, और उससे फिर आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा। तो आपको इस बुराई से लड़ना है, जो गंदगी हमारे शहर में है, उससे लड़ना है। तो आपको पूरा सभी के लोगों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉर्पोरेशन का है, आप लोगों का नहीं है। आपके सहभागिता के बिना, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज की लड़ाई हमारी, जो गंदगी हमारे शहर के अंदर, जो अव्यवस्था है हमारे शहर के अंदर, उसको दूर करना है। तो अगर ये लड़ाई हम लड़ लेते हैं तो ये मान लो कि हमने अपने गली से, मोहल्ले से, शहर से प्रेम है, और उसके दुश्मनों को दूर करना है, चाहे कोई दुश्मन हो। तो आप लोग आज शपथ लें कि जो आपके घरों में कूड़ा होता है उसको सेग्रीगेट करेंगे। उसको, जैसे हमारे कुलदीप हिंदुस्तानी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये इस चीज की प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि हमें घर से कूड़ा अलग अलग पृथक डब्बों में अलग अलग करके, ड्राई और वेट वेस्ट को अलग अलग करके ही उसका निस्तारण करना। तो आप लोग ये मत मानो कि अगर ये कंट्रीब्यूशन आप करते हो तो देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करे। देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। तो हर इंसान देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। जैसे अभी मौसम है, इसके अंदर पेड़ लगाएं। पेड़ बहुत जरूरी है हमारे लिए। कूड़े को इधर उधर मत फेंकें। कोई डस्टबिन है, डस्टबिन में डालें। अगर मार्केट में जाते हैं या आपके घर में कोई हेल्प आती है, लेडीज हो या आदमी कोई भी आता है, ड्राइवर, माली या जो भी आता है, उससे पूछे कि आप अपना कूड़ा कहाँ डालते हैं, क्योंकि वो भी रास्ते में आते हुए डालते हैं। तो जितना आपको सड़कों पे कूड़ा दिखता है, आपके घर से हो सकता है कूड़ा उठ जाता हो, परंतु सड़कों पे कूड़ा आता कहाँ से? तो वो कूड़ा आपकी कोई ना कोई लोग जो सुबह जाते आते वहां डाल जाते हैं। तो आपको किसी को भी वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि मेरा संदेश आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के पर्व पे यही है कि आपको स्वच्छता अपनानी है और देश को और अपने शहर को स्वच्छ करना है। यही कंट्रीब्यूशन आपका फ्यूचर में काम आएगा। मैं ज्यादा बातें ना करूं क्योंकि मौसम गर्म है, आपको गर्मी लग रही है, और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि सभी बच्चे, आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर करने लग जाओ, या आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने लग जाओ। आप सभी टैलेंट, सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, टैलेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स आपके गुणों को पहचान नहीं पाते। अगर जो गुण आपका, हर बच्चे के पास कोई ना कोई क्वालिटी है, गुण है, उस गुण को पहचान के उसी गुण के ऊपर हम काम करें। उसी को, जैसे लीडर्स बनते हैं, लीडर्स मैं नहीं बन सकता, आप सभी नहीं बन सकते, तो पार्षद जी लीडर बने। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है इनके अंदर, इसलिए लीड कर रहे हैं। मोदी जी उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। ये नहीं कि कोई कहेगा मैं राजनीति में आऊंगा, लीडर बनूंगा। तो कंट्रीब्यूशन आपने करना है, परंतु जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन करना है। आप कहोगे जी मुझे तो सिर्फ स्पोर्ट्समैन बनना है, खेलना है, परंतु आपको उसके अंदर कुछ अचीव करके दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाना है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, जब भी मैं आपको स्पोर्ट्स में डालूंगा। और स्पोर्ट्स में भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में से कौन से स्पोर्ट्स चुनोगे वो देखना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे फील्ड हैं, इतने फील्ड हैं आज के दिन, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, सभी फील्ड में, कि आपको सिर्फ असेसमेंट करनी है अपनी खुद की कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो। ये स्टैंडर्ड है कि आर्मी में जाना, 5-4 चीजें हैं, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका मन करे वो करो, पर अच्छे से करो। जब भी आप एक्सेल कर पाओगे, तरक्की कर पाओगे, जब भी देश के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।